हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी ज्योग्राफी अर्थ के बारे में अपन लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड्स, अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स और ग्लोब के लैटिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ग्लोब जो अपना ग्लोब होता है ना, जो ऑफिस में रखा हुआ होता है नक्शा अर्थ का, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे ना अपन। लैटिट्यूड सारे पढ़ लिए थे। आज अपन लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो देखो, ऊपर वाला एक होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला होता है साउथ पोल। तो यहाँ से जो ये लाइंस ऐसी जाती थी उनको लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते थे। बीच में से जाता है इक्वेटर और ऊपर जाएंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ऐसे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी पढ़ी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पढ़ा था अपन ने। ठीक है, मैं एक बार चाहे डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था कि ये लैटिट्यूडनल लाइन्स है जो ऐसे आड़ जाती हैं। ठीक है, तो आर्ट अपन ने कुछ जोन्स भी पढ़े थे, कुछ लाइंस भी पढ़ी, उनका एड्रेस भी पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एड्रेस क्या होता है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री नॉर्थ, फ्रिजिड आर्टिक सर्कल का 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक का 66.5 डिग्री साउथ, एस मतलब साउथ। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो आज अपन अब इसके आगे लैटिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पढ़ेंगे जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। एक जगह के लैटिट्यूड के अलावा और भी चीज़ें पता करने की ज़रूरत है। You can see for example the Tonga Islands in the middle in the Pacific Ocean and Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitude। कि जैसे कि मान लो टोंगा आइलैंड इधर है और मॉरिशस आइलैंड इधर है, तो ये दोनों लाइन में तो एक में है, तो इसका एड्रेस भी कितना हो गया 20 डिग्री साउथ मान लो, और इसका भी 20 डिग्री साउथ। अब दोनों का ही 20 डिग्री साउथ, तो एड्रेस तो एक हो गया लेकिन जगह तो अलग अलग है। तो किसी भी पॉइंट की जगह को और अच्छे से प्रिसाइजली बताने के लिए हमें नॉर्थ साउथ के अलावा ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा। वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेसेस फ्रॉम ए गिवन लाइन रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ईस्ट और वेस्ट कितना जाते हैं, तो वो भी अपन को बताना पड़ेगा। दीज लाइन्स और रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ पे जाती है? साउथ पोल में, और इनके साथ ईस्ट लगता है। क्या लगता है? ईस्ट, या हाँ ईस्ट लगता है, या तो ईस्ट लगता है वेस्ट लगता है। द डिस्टेंसेज एंड द डिस्टेंसेज बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। तो वहाँ पे मेजर कैसे करते थे? डिग्री ऑफ लैटिट्यूड था, यहाँ पे डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू सेकंड। यहाँ पे टाइम में देते हैं, वहाँ पे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब वो था डिग्री में, यहाँ पे मिनट्स, और मिनट्स को सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। तो देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे बीच में तो डिस्टेंस इन लाइंस के बीच में ज़्यादा होता है और वो डिस्टेंस कम होता जाता है, और एक ना एक पोल पे जाके दोनों क्या हो जाती है? लाइंस मिल जाती है। यहाँ पे सारी लाइंस मिल जाती है और इनके बीच में डिस्टेंस पहले बढ़ता जाता, बीच में आते मैक्सिमम हो जाता है, फिर छोटा होता जाता है, फिर वो पोल्स पे जाकर मिल जाती है। अगर राइट हैंड साइड में तो वो उस लाइन के एड्रेस में डिग्री और ईस्ट आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में तो डिग्री और वेस्ट आएगा। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारी इक्वल लेंथ की होती है। वहाँ तो देखो क्या था कि भाई ऊपर छोटी नीचे बड़ी और बीच में बड़ी और ऊपर या नीचे छोटी, लेकिन यहाँ पे सभी की डिस्टेंस आधे सर्कल के बराबर होती है और इक्वल होती है। Thus it was difficult to number the meridians, hence the countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich। तो ग्रीन, तो अपन को नंबर काउंट करना पड़ेगा भाई, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, क्योंकि सारी इक्वल साइज की हैं। तो ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड से पास होती है उसको पहला मेरिडियन, उस लाइन को पहली मेरिडियन माना, प्राइम मेरिडियन माना। ये देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ना, ये वाली जो आ रही है प्राइम मेरिडियन। फिर इधर 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट बढ़ता जाएगा, और इधर 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, इधर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है इसको 0 डिग्री मानते हैं। ये 0 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, दिस मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180। तो यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट भी जाते हैं और 180 डिग्री वेस्ट भी जाते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो प्राइम मेरिडियन और उसके पीछे बिल्कुल जो 180 डिग्री वाली लाइन है, ये बिल्कुल 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है। ये होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये वाला होगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ई लेटर आएगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो डब्ल्यू लेटर आएगा।
इट इज़ आवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस ऑन द सेम लाइन। लेकिन इधर से आप बिल्कुल पीछे चले जाओगे तो हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट, और इधर से भी घूम के आप बिल्कुल पीछे चले जाओगे तो वही लाइन आ जाएगी 180 डिग्री ईस्ट। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट सेम लाइंस ही होती है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब वेरी इजीली। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से अपन कोई भी पॉइंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसाम का दुबरी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर जो लाइन थी ना, देखो इसमें इक्वेटर भी दिखा दिया अपन को। इक्वेटर से ऊपर जाओगे 20 डिग्री नॉर्थ और प्राइम मेरिडियन से कितना जाओगे 90 डिग्री ईस्ट। तो 90 डिग्री ईस्ट 20 डिग्री नॉर्थ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दुबरी आसाम मिल जाएगा। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द टू लाइंस कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ दुबरी। ठीक है, इससे बता दिया मैंने। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on paper. Label the vertical rows numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on the points where the horizontal vertical lines intersect each other. Name the small circles as A, B, C, D, E. तो आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं खुद। जैसे मान लो ये तो लॉन्गिट्यूडल लाइन है 1 2 3 4, ये लैटिट्यूडल लाइन है A, B, C, D, E। तो कोई भी पॉइंट नाम लिख सकते हो। जैसे E का एड्रेस क्या है B,4, C वाले का एड्रेस क्या है C,3, इसका ई वाले का एड्रेस क्या है D,3। ठीक है, तो इस तरीके से आप, तो अगर आप इसको बोल दो लॉन्गिट्यूड, इसको बोल दो लैटिट्यूड, तो इस जैसे सी वाले का हो जाएगा B लैटिट्यूड 4 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नाउ विल सी द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 E डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे A 1 डिग्री नॉर्थ और B डिग्री लॉन्गिट्यूड और 1 डिग्री लैटिट्यूड। नाउ यू विल सी द सर्कल्स इज ये हो गया फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ, ऐसे अदर सर्कल्स की लोकेशन आप निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन रेगुलरली राइजेस एंड द सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि लॉन्गिट्यूड से टाइम को कैसे रिलेट करते हैं, कि टाइम कैसे मूवमेंट करें, अर्थ के मूवमेंट से उसका टाइम कैसे मेजर करें, मून का प्लेनेट के मूवमेंट से। अर्थ मून और प्लेनेट जब मूव करते हैं तो उससे टाइम कैसे मेजर करें। सन रेगुलरली उगता है और ढल जाता है अगले दिन नेचुरली, इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे पता लग जाता है भाई ये दिन हो गया रात हो गया। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट, अब दिन में एग्जैक्टली कितने बजे हैं उससे अपन हमारी शेडो की लेंथ से पता कर सकते हैं कि अगर शेडो छोटी है तो यानी दोपहर का वक्त है और शेडो लंबी है तो सुबह या शाम का वक्त है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। तो प्राइम मेरिडियन की लाइन के ऊपर जब सारा सूरज आ जाएगा तो उस लाइन में जितने भी जगह पड़ेगी उन सभी के लिए दोपहर का वक्त होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो अगर जैसे मान लो ईस्ट की तरफ जाएगा वैसे ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ तो टाइम कम होता जाएगा और वेस्ट वाले की तरफ टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, विच मीन्स 1 घंटे में 15 डिग्री का चक्कर लगाती है और 1 डिग्री का चक्कर लगाती है 4 मिनट में। दस व्हेन इट इज़ 12 नून, यानी जब 12 बज रहे हों तो ग्रीनविच में, तो 15 डिग्री ईस्ट में टाइम कितना हो जाएगा 15 4 द 60 मिनट, 1 घंटा आगे हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे 1 बज जाओगे, 1 घंटा ग्रीनविच के आगे हो जाएगा। तो 1 घंटा आगे का मतलब होता है पहले, 1 घंटा आगे का मतलब होता है 1 घंटा पहले, तो 11 बजे होंगे। सिमिलरली 180 डिग्री के बाद में अगर 180 डिग्री आगे जाए पूरा एग्जैक्टली अपोजिट, तो वहाँ 12 नून हो रहा है तो वहाँ पे 12 मिडनाइट हो जाएगा जब 12 नून किस पे होगा ग्रीनविच पे। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, दैट इज़ व्हेन इट इज़ मिड डे। आप दोपहर के टाइम पे क्लॉक को सेट कर सकते हो 12 बजे। इट इज़ टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, और फिर जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा आप वहाँ का लोकल टाइम पता कर सकते हो। यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेस ऑन अ ग्रीन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। तो जो सेम मेरिडियन पे लाइन वालों का सेम टाइम होता है। वाई डू वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों जरूरत होता है ना, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, 2 तरह के टाइम होते हैं।
एक तो लोकल टाइम अपना का कितना बज रहा है और एक पूरी दुनिया में कितना बज रहा है। दो तरह का टाइम होता है, जैसे कहते हैं ना 14:20, तो 14:20 का मतलब होता है 14 में से 12 कम कर दो, 2:20 हो गया। तो टाइम के फॉर्मेट आपने मोबाइल में भी देखे होंगे, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। तो दो तरह के फॉर्मेट क्यों होते हैं? द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। लोकल टाइम अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, क्योंकि कहीं पे दिन होगा, कहीं पे रात होगा, कहीं पे दोपहर होगी, कहीं पे शाम होगी। फॉर एग्जांपल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल ऑफ ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। द्वारका से डिब्रूगढ़ में 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है, तो आप वहाँ पे लोकल टाइम यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट अ लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट वाले लाइन को इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सारा टाइम ट्रेनें वगैरह चलती है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर विच द होल कंट्री इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपन कहते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर एक भोपाल में रहता है, छोटी जगह में। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज नहीं सो पाएंगे। अ डे नाइट क्रिकेट मैच विद इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंडन। दिस मीन्स दैट मैच वुड बिगिन एट 7 PM इन इंडिया विच फिनिश वेल इन टू द नाइट। डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? कि इंग्लैंड में मैच चालू होगा रात को दोपहर में 2 बजे, लेकिन वो हमारे उस टाइम पे कितने बज रहे होंगे? शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो मैच ख़त्म होगा पूरी रात में और हम पूरी रात को मैच देखेंगे और सो नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में और इंडिया के टाइम में क्या है? अंतर है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में आता है 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्लोबल मेरिडियन टाइम से। तो इसलिए वहाँ पे 7:30 बजते हैं। तो लंदन में कितना बज रहा होता है? 2 बज रहे होते हैं। सम कंट्रीज़ हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। कईयों के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल, रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। द अर्थ कैन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। 24 अलग अलग टाइम की घड़ियाँ चल रही होती है पूरी दुनिया में। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। हर जोन में कितना डिग्री आता है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।